हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। आज की अपनी टॉपिक रहेगी टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली जब आप करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, बेसिकली क्या टर्निंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली आज हमें वही पढ़ना है, ठीक है। अपनी टॉपिक रहेगी टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसिडर करूंगा कि मेरे पास दो मैग्नेट है और दोनों बिल्कुल बाजू में रखे हुए हैं, ठीक। ये एक मैग्नेट रही हमारी, इस मैग्नेट की नॉर्थ पोल मैं मानता हूं यूं है, ठीक। साउथ पोल तब यूं होगी, कुछ इस तरफ होगी, नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है, इस फर्स्ट मैग्नेट के। और इसके बाजू में एक दूसरा मैग्नेट रखा है जिसकी साउथ पोल यूं है, ठीक। तो नॉर्थ पोल मैं मानता हूं कुछ इस तरफ होगी, ठीक। सेकेंड वाले मैग्नेट के, फर्स्ट मैग्नेट की नॉर्थ पोल यूं है तो साउथ पोल यूं होगी, ठीक, इस साइड। अब बात क्या करेंगे, जब दो मैग्नेट्स को मैं बाजू में लाऊंगा, जब नियर एक दूसरे को पास में लाऊंगा तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक। तो नॉर्थ से हमारी ओरिजिनेट कर रही होगी और साउथ पे जाके सेकेंड वाली मैग्नेट पे टर्मिनेट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी, ठीक है। जब दो मैग्नेट्स को मैं नियर में लाऊंगा तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक। तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे नॉर्थ पोल से यानी फर्स्ट मैग्नेट से ओरिजिनेट करके सेकेंड मैग्नेट जहाँ साउथ पोल है वहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर करेंगे, ठीक। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल लेते हैं, ठीक है। ये रही हमारी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल और इसकी नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है अपनी और ये डी है, ठीक है। और इसका मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है उसको मैं बी कह देता हूँ। इसकी लेंथ है वो है बी और इस रेक्टेंगुलर की जो ब्रेथ वो क्या है, ए, ठीक। ब्रेथ ए है और इसकी लेंथ इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल की बी है, ठीक है। क्या था हमारे पास, दो मैग्नेट को मैं जब नियर में लेकर आया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। जब दो मैग्नेट्स को आजू बाजू आपस में नियर में आएंगे तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो वही नॉर्थ से हमारी फर्स्ट मैग्नेट से सेकेंड मैग्नेट पे जाके टर्मिनेट करी थी, नॉर्थ से निकल ली साउथ पे जाके टर्मिनेट करी, ठीक। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों मैग्नेट्स के बिटवीन क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगुलर करंट कॉइल कंसीडर किया, ठीक, जिसको मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब ये जो हमारी कॉइल है ना वो करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसमें करंट फ्लो होगी हमारी, ठीक। यूँ जा रही होगी करंट, फिर यूँ इधर से जाएगी, फिर यूँ ऐसे वापस आएगी, फिर यूँ ऐसे निकल जाएगी बाहर, ठीक है। हमारी ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल, यानी इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब जब ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हम जानते हैं ना, कोई भी हमारी करंट कैरिंग वायर हो, करंट कैरिंग लूप हो, कुछ भी हो, उसमें अगर करंट है तो क्या होगी, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये करंट कैरिंग कॉइल भी क्या करेगा, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये इंटरनल जो हमारी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनी है, ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बनाया है तो ये क्या करेगी, इस हमारे रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये जो मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना, नॉर्थ से साउथ ऐसी ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड, हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करेंगे, इस पे ये जो हमारी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, बिकॉज क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल पे, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब हम जानते हैं हमारी फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, अपन पढ़ चुके हैं ना, जब करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है हमारी, वो क्या होती है, F = ILB sin थीटा। ये सब हम जानते हैं, पढ़े हैं, हम पिछला पढ़ चुके हैं, ILB sin थीटा, यही फोर्स लगती है। तो अब हम ये जो हमारी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है इसके आर्म्स के अलोंग हम देखेंगे क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है।
तो एलॉन्ग ए डी एंड बी सी, हम इसके आर्म्स कहने का मतलब इसके साइड क्या क्या है, जैसे ये ए डी एक साइड हुई, ए बी, बी सी, सी डी, डी है, ठीक। तो इन 4 आर्म्स के एलॉन्ग क्या लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, तो हम मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे क्या होगी, ठीक। तो एलॉन्ग ए डी एंड बी सी की अगर बात करें, एलॉन्ग ए डी एंड बी सी की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए एलॉन्ग ए डी और बी सी की अगर बात करें, तो ए डी के केस में क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक। मैं डिनोट कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर है, ठीक। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और ये देखिए करंट मेरी ऐसा है, यूँ इधर जा रही है ए डी के एलॉन्ग, ठीक। तो थीटा क्या है, 180 डिग्री है। अब देखते हैं ऊपर वाले केस में, बीसी के केस में क्या है हमारी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट के भी डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो मैं कह सकता हूँ एलॉन्ग बीसी थीटा क्या होगी हमारी, 0 डिग्री होगी। और एडी के एलॉन्ग क्या होगी, एडी के एलॉन्ग थीटा 180 डिग्री होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट हमारी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो थीटा क्या होगी सेकंड वाले केस में, एडी के केस में क्या होगी, 180 डिग्री होगी, ठीक। तो अपन इजीली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज एंगल बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल गई, ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है हमारी, ILB साइन थीटा, ठीक है। तो जब आप थीटा की जगह 0 डिग्री या 180 डिग्री पुट करोगे तो क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फोर्स आपको 0 मिलेगी, ठीक है। यही थे हमारी एलॉन्ग AD एंड BC। देखा मैंने क्या मैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक। ये बात समझ में आई ना कैसे मैग्नेटिक फोर्स 0 निकला, बिकॉज आपकी देखिए ना यहाँ पे ये करंट थी आपकी और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा क्या होगी, 180 डिग्री होगी। अब बीसी के केस में क्या है, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और ये हमारी करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच के एंगल जो है वो क्या है, 0 डिग्री है। इस केस में हमारी करंट यूँ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूँ है, ठीक, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा क्या होगी, 0 डिग्री होगी। यहाँ पे एंटी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है, करंट यूँ जा रही है, तो थीटा 180 डिग्री। तो इजीली मैं थीटा की जगह पे 0 डिग्री 180 डिग्री लिखूंगा, तो क्या होगी हमारे मैग्नेटिक फोर्स 0 मिलेंगे, ठीक। ये बात समझ में आती है। अब देखेंगे एलॉन्ग AB एंड CD, AD और CD के एलॉन्ग क्या मैग्नेटिक फोर्स होगी हमारी, ठीक। एलॉन्ग ये इन दोनों आर्म्स के थ्रू मैंने देखा क्या मैग्नेटिक फोर्स होती है, इन दोनों आर्म्स के एलॉन्ग क्या मैग्नेटिक फोर्स मिली, 0। अब एलॉन्ग 2 आर्म्स इसके बचे हुए हैं, कौन कौन से आर्म्स बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है AB और एक बचा हुआ है CD, ठीक। तो एलॉन्ग AB एंड DC बात करें तो क्या होगी, एलॉन्ग AB एंड DC, तो इसके थ्रू हमारी थीटा क्या होगी, अब यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए हमारी जो करंट है वो क्या है, यूँ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, ठीक, यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो यूँ है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड यूँ है आपकी, और करंट कैसे जा रही है, ऊपर, यानी थीटा क्या होगी, 90 डिग्री। इस केस में क्या है, एलॉन्ग AB देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट आपकी ऐसे, ये देखिए करंट ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो थीटा क्या होगी, 90 डिग्री। अब एलॉन्ग CD की अगर बात करें या DC की बात करें तो क्या होगी आपकी, करंट ऐसे जा रही है नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और करंट क्या है, ऐसे जा रही है नीचे, ठीक। तो थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगी एलॉन्ग AB एंड DC, तो मैं कह सकता हूँ हमारी फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी, बिकॉज साइन 90 डिग्री हम पुट करेंगे, ILB साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 होती है हमारी, तो फोर्स क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी, डेट इज ILB, ठीक है। ये बात समझ में आती है। मैंने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों आर्म्स के एलॉन्ग AD एंड BC कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं मिली और एलॉन्ग AB एंड DC मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम मिली, बिकॉज थीटा क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि हमारी करंट यूँ है और मैग्नेटिक फील्ड यूँ है। सेकेंड वाले केस में BC के एलॉन्ग क्या थी, हमारी करंट यूँ थी और मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, दोनों ये मैग्नेटिक फील्ड थी और ये क्या हमारी नीचे करंट थी, तो थीटा 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम मिली, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई है। मैंने देखा क्या मैग्नेटिक फोर्स है इनके 4 आर्म्स के एलॉन्ग, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम मिली, ठीक। अब यहाँ पे अपन एक कंसीडर किया है, क्या किया हूँ, F हमारी मैक्स होगी, ठीक, यहाँ पे होगी I। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर क्या है, लेंथ देखा जाए तो एलॉन्ग B, ये लेंथ क्या है हमारी B कंसीडर किया हूँ ना मैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल b और ये कैपिटल B,
कुछ नहीं किया है यहाँ पर। सेकेंड वाले केस में क्या किया हूँ कि लेंथ ऑफ वायर, ये जो हमारी लेंथ ऑफ वायर है अलोंग ए बी और सी डी, वो तो मैंने लेंथ ऑफ वायर भी माना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारी, आई करंट इंटू लेंथ ऑफ वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंथ ऑफ वायर हमारी क्या है, अलोंग अलोंग ए बी एंड डी सी के अलोंग हमारी लेंथ ऑफ वायर भी कंसिडर किए हैं, ये हमारी रही ना बी। तो अलोंग बी हमारी लेंथ ऑफ वायर क्या है, बी है। तो आई इंटू ये हमारी बी, और ये लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी, स्मॉल बी, और ये कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात समझ में आती है, ठीक। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैग्नेटिक फोर्स होंगे इन जो हमारी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसके 4 आर्म्स के अलोंग क्या हमारी मैग्नेटिक फोर्स होगी, ठीक। वो हमने देख लिया। तो हमें इन दोनों आर्म्स के अलोंग कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं मिली, लेकिन ए बी एंड डी सी के अलोंग मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम मिली है, डैट इज आई बी बी, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो देखिए क्या होगी, अब ये मैग्नेटिक फोर्स मैं कैलकुलेट कर लिया, मैग्नेटिक फोर्स हमें मिल गई। अब अपन देखते हैं ये हमारी वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन मिल गई। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, अब डायरेक्शन पे आ जाइए। तो डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में आते हैं ए बी के अलोंग जो हमारी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फोर्स की। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूँ है, और देखिए करंट क्या है, इनवर्ट्स अंदर की तरफ, ऐसे हमारी ये है ना इनवर्ट्स अंदर की तरफ जा रही है, ये जो एरो है करंट यूँ अंदर की तरफ जा रही है, इधर से बाहर निकली, ठीक। तो ऐसे करंट फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स बताने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये फर्स्ट फिंगर हमारी क्या बताती थी, मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड मिडिल फिंगर हमारी करंट बताती है, और ये थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स बताते हैं। तो करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है हमारी डाउनवर्ड्स लग रही है, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या है, डाउनवर्ड्स की तरफ लग रही है, एफ। ओके। अब सेकेंड वाले के थ्रू आते हैं, सी डी के अलोंग क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, तो इसका भी देख ले। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती है। अब देखिए सेकंड क्या है हमारी करंट बता रही है, तो ये हमारी थंब क्या ऊपर की तरफ होगी, है ना, ये थंब क्या होगी ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड रही, ये हमारी करंट रही, और ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक। यानी ये क्या है, अलोंग सी डी जो है हमारी अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो हमने देखा कि अलोंग ए बी आपकी क्या है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, और अलोंग सी डी क्या है, अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो ये क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, है ना। एक नीचे फोर्स लगा रहा है, एक ऊपर फोर्स लगाएगा, तो क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगेगी। तो मैं कह सकता हूँ टॉर्क प्रोड्यूस होने लगा अलोंग दिस करंट कैरिंग कॉइल, ठीक। अलोंग दिस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल हमारी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो चलिए कैलकुलेट कर दें कि क्या टॉर्क होगी अलोंग दिस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक ऊपर फोर्स लग रहा है, एक नीचे फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब अपन देखेंगे कि क्या टॉर्क होगी। बेसिकली अपन को यही फाइंड करना है ना अपने को कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, इस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल पे क्या टॉर्क होगी, यही फाइंड आउट करना है फाइनली। ये तो मैंने मैग्नेटिक फोर्स निकाला है, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं टॉर्क क्या होगी। तो देखिए अब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगी, कुछ थीटा मूवमेंट होगा हमारा, जो क्या होगी, कुछ थीटा मूवमेंट होगी, ठीक है। तो देखिए हमारा जब टॉर्क हमारी, जब एक ऊपर फोर्स लग रही है, एक नीचे फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। तो जब टॉर्क नहीं लग रहा होगा तो हमारी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल बिल्कुल यूँ होगी, ठीक। बिटवीन दिस टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स के बीच में रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल मेरी बिल्कुल यूँ होगी जब टॉर्क नहीं लग रहा होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रहोगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगी एक अपवर्ड्स की तरफ, एक डाउनवर्ड्स की तरफ, तो क्या करेगी हमारी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल रोटेट करने लगी, यानी कि कुछ थीटा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जब हमारी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही थी तो इन फ्रंट से हमारा एडी बिल्कुल यूँ देखने को मिल रहा होगा, ठीक। ये एडी होगी, ठीक। जब कोई थीटा मूवमेंट, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमारी एडी यूँ होगी। जब कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, कहने का मतलब ये हुआ, समझिए सिंपल,
जब कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स कोई अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, उस केस में मेरी एडी क्या होगी, बिल्कुल यूँ होगी ऐसे, ठीक। जब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा हमारी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल पे, तो क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी। जब टॉर्क प्रोड्यूस होगी तो क्या होगी, कुछ एंगल ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा ना, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी तो कुछ थीटा मूवमेंट करेगा, बेसिकली कुछ थीटा मूवमेंट करेगा ये, क्योंकि एक ऊपर फोर्स लग रहा है और एक नीचे, दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगी, कुछ थीटा मूवमेंट करेगी, यानी एडी अब मेरी कुछ यूं दिखेगी, ठीक। जब इस पे टर्निंग इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो उस केस में हमारी एडी कुछ यूं होगी। तो यहाँ इस केस में क्या था, एडी मेरी बिल्कुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी, ये थी मैग्नेटिक फील्ड और ये मेरी एडी है, बिल्कुल इसके पैरेलल थी। अब यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या कर रहा है, कुछ थीटा एंगल बना रहा है हमारा, है ना, कुछ थीटा एंगल बना रहा है। इसको थीटा नहीं मानते, इसके एरिया वेक्टर को थीटा मानते हैं, ठीक। तो मैं मानता हूँ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। अब एरिया वेक्टर की बात करते हैं, तो अगर एडी की एरिया वेक्टर देखें तो बिल्कुल हमारी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर हम जानते हैं क्या होती है, नॉर्मल टू इट्स सरफेस होता है, ठीक। जैसे एडी की मैं एरिया वेक्टर कहूँ तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारी क्या है, एडी भी है, एडी के डायरेक्शन में क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ इसकी एरिया वेक्टर क्या होगी, एडी की, जब कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है, तो उस केस में एडी की एरिया वेक्टर बिल्कुल क्या होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। क्योंकि यही तो हमारी एडी के अलॉन्ग ही तो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस केस में इसके अगर मैं पूछूं एडी की एरिया वेक्टर क्या होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ठीक। अब इस केस में क्या है, अगर मैं पूछूं एडी की एरिया वेक्टर क्या है, अब इसका नॉर्मल अगर बनाए तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक से क्या होगी, कुछ थीटा एंगल बनाएगी। वो थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, ठीक। तो इस केस में मैंने देखा कि जब हमारी कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो अलोंग एडी जो हमारी एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी। लेकिन जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कहने का मतलब ये बिल्कुल जब रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इन फ्रंट से आप देखोगे तो एडी मेरी ये सपोज करिए ए है और ये डी है, कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उस केस में एरिया वेक्टर क्या होगी, इसकी बिल्कुल नॉर्मल होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री होगी। अब इस केस में क्या है, सेकेंड केस में जब इस पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगी, दो मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे तो ये हमारी कॉइल क्या करेगी, कुछ थीटा मूवमेंट करेगी, रोटेट करेगी। तो जब वो रोटेट करेगी तो सपोज करिए मेरी एडी यूं थी फर्स्ट केस में, फिर जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो एडी मेरी कुछ यूं होगी, यानी कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ थीटा मूवमेंट करेगी। तो इस केस में हमारी जो एरिया वेक्टर होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल पे होगी। थीटा एंगल क्या हो सकती है हमारी, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 से तो कम ही होगी, 90 डिग्री तो यूँ होगी, यानी 90 से कम होगी, 60 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी हो सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक। तो ये बात समझ में आती है। तो अब यहाँ पे अपन कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब हम निकालते हैं टॉर्क, फाइनली अब टॉर्क निकालेंगे। तो देखिए टॉर्क क्या होती है हमारी, टॉर्क हम जानते हैं क्या होती है, टॉर्क होती है हमारी, टॉर्क क्या होती है हमारी, टॉर्क होती है हमारी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। फोर्स और ये क्या होती है हमारी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, उसे हम x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक। तो अब ये x कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। बेसिकली टॉर्क क्या है हमारी, टॉर्क है हमारी फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स क्या है, तो ए पे देखिए डाउनवर्ड्स की तरफ फोर्स लग रही, ये फोर्स लग रही थी अलोंग ए बी, देखा था मैंने डाउनवर्ड्स फोर्स लग रही, यानी ए पे हमारी डाउनवर्ड्स की तरफ फोर्स लग रही थी, है ना। और यहाँ डी के ऊपर क्या है, अपवर्ड्स की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक। अलोंग डी क्या है हमारी, अपवर्ड फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ फोर्स, तो ये क्या है हमारी अपवर्ड फोर्स लग रही है। अब अलोंग ए हमारी जो है डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, अलोंग डी हमारी अपवर्ड फोर्स लग रही है।
तो इन दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर क्या होगी, ये होगी, ये परपेंडिकुलर रही, और इस फोर्स की परपेंडिकुलर क्या होगी, ये होगी। ठीक, ये रही परपेंडिकुलर। तो हमने क्या बोला था, टॉर्क क्या होती है आपकी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, तो डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यही ना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यही है, यही ना होती है मेरी फोर्स बिटवीन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, है ना। तो डिस्टेंस क्या है, इन दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस क्या है, एक्स ही है ना। इसकी परपेंडिकुलर क्या है, ये, इसकी परपेंडिकुलर ये, तो इन दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बिटवीन जो हमारी डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स। ठीक, यही मैंने एक्स से डिनोट किया है। तो अब फाइंड आउट करूंगा कि ये हमारी एक्स कैसे निकलेगी। तो एक्स कैसे निकालेंगे, अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब ये आपकी थीटा है, ये क्या है 90, ये क्या होगी आपकी 90 माइनस थीटा होगी, क्योंकि ये पूरी परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा है, तो ये क्या होगी 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 होगी, तो ये क्या होगी आपकी थीटा होगी। ठीक, तो अपन जानते हैं थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाली जो क्या होती है, थीटा, ये एंगल, इस थीटा एंगल के सामने वाला क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होती है अपनी, परपेंडिकुलर बाई बेस होती है। अब ये एडी क्या है, तो एडी का क्या था हमारे, एडी मैंने BC ए है, तो एडी क्या होगा, ये होगा, यानी ये हमारी पूरी डिस्टेंस क्या थी, ये ए थी। ठीक, एडी हमारी ए थी। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये ए हो जाएगा। तो एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा। ठीक, तो अपन कैलकुलेट कर लिए कि हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस क्या है हमारी, एक्स क्या है हमारी, दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारी परपेंडिकुलर, दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है एक्स है। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था एक्स। तो क्या करूंगा, ये कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। थीटा है ये, तो ये 90 माइनस थीटा होगी, ये 90 होगी, तो ये 90 माइनस थीटा, टोटल एंगल 180 डिग्री। तो आप जानते हो ये क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। जब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनियस है। साइन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो बेसिकली एक्स क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा। तो मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ बेसिकली टॉर्क क्या हो सकती है आपकी, एफ इंटू एक्स क्या है, ए साइन थीटा। तो अब टॉर्क क्या हो जाएगी आपकी, फोर्स क्या है, फोर्स, तो फोर्स हमने देखा था क्या थी हमारी, फोर्स थी एफ इक्वल्स टू, क्या फोर्स लग रही थी भाई, फोर्स क्या था हमारा, इन दोनों अक्रॉस कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसके अक्रॉस फोर्स लग रहा था, दैट इज क्या थी हमारी, आई बी बी, हाँ यही थी आई बी बी, यही फोर्स लग रही थी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, आई बी बी, और ये रही ए साइन थीटा। ठीक, यही ना फोर्स लग रही थी, हमने देखा था अभी जो मैंने इरेज किया हूँ वही फोर्स थी, यही थी ना आई बी बी। इसके अक्रॉस ए बी और सी डी के अक्रॉस फोर्स लग रही थी, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। हमें देखने को क्या मिला था, आई बी बी। ठीक, तो ये आई बी बी हो जाएंगे। तो बेसिकली टॉर्क क्या हो जाएगी आपकी, आई, और ये ए बी को एक साइड लेकर गया, ए बी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, टॉर्क बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी, टॉर्क हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसकी एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है ये बी, और इसकी ब्रेथ क्या है ए। ठीक, तो ये ए इंटू बी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं कह सकता हूँ ए बी साइन थीटा। ए बी के जगह पर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली ए से डिनोट किया, एरिया हो गया। ठीक, इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल की एरिया होगी। ठीक, कौन, ये ए बी हमारे क्या होंगे, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल की एरिया, दैट इज आई ए बी। तो हमारी क्या हो जाएगी, टॉर्क बेसिकली आई ए बी साइन थीटा। ठीक, तो ये हमें टॉर्क देखने को मिलता है, दैट इज आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं हम, टॉर्क क्या हो जाएगी, आई ए क्रॉस बी।
क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमें साइन थीटा मिलती है, तो साइन थीटा है तो क्या होगी, क्रॉस होगी, ए क्रॉस बी। ठीक, तो ये हमें क्या मिली, वेक्टर फॉर्म, किसका, ये टॉर्क का। ठीक, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म देखने को मिला। ठीक, अब बेसिकली क्या होगा, इसके डायरेक्शन को भी देख लिया तो हमने, क्या डायरेक्शन होगी, टॉर्क इक्वल्स टू क्या मिला, आई ए क्रॉस बी मिला। ठीक है, तो यही हमें मिलती है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमें टॉर्क मिलती है ना, आई ए बी साइन थीटा, ये तो सिर्फ सिंगल टर्न्स के लिए था। ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो सिर्फ सिंगल एक टर्न लेती है, तो उस केस में कितना टॉर्क, कितना टर्निंग इफेक्ट, क्या टॉर्क प्रोड्यूस होता है अलोंग दिस करंट कैरिंग कॉइल, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल, हमारी ये टॉर्क प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आपकी करंट कैरिंग कॉइल लेगी तो उसे आप क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगी आपकी, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर इन केस अगर आपकी जो ये करंट कैरिंग कॉइल है वो n नंबर ऑफ टर्न्स ले, 50 टर्न्स ले, 40 टर्न्स ले, तो बेसिकली आप क्या करोगे, उसे n से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये थी हमारी n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, ये थी वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, जो हमारे करंट कैरिंग कॉइल टॉर्क प्रोड्यूस करने हैं उसकी वेक्टर फॉर्म देखा। और ये थी हमारी सिंगल टर्न्स के लिए क्या टॉर्क होती है, आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से एक और टर्म मिलता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक टर्म मिलता है, वो क्या होता है, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये जो एन आई ए है इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। ठीक, ये क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इस करंट कैरिंग कॉइल में कितनी करंट है इनटू इसकी एरिया क्या है, इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल की एरिया क्या है, उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। ठीक, तो भी चलिए समझ लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगी अच्छे से। मैग्नेटिक मोमेंट ना, तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है हमारी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक टर्म आती है जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, ये होती है हमारी n इंटू आई इंटू ए। ये n क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो रहे हैं इस करंट कैरिंग कॉइल में, इंटू इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल में कितनी करंट है और इसकी एरिया क्या है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल में करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगी, इसकी अगर एरिया ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ज़्यादा हैं रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल में तो हम कह सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कंसीडर किया था, दो मैग्नेट्स थे बिल्कुल बाजू में रखे हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर कर दूंगा। ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल थी। फिर मैंने उसके चारों आर्म्स के थ्रू क्या मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कैलकुलेट किया। फिर जब मैग्नेटिक फोर्स मिल गया तो मैं देखूंगा कि जब फिर उसकी अगर डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स की, तो एक अपवर्ड फोर्स लग रही थी, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही, तो एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो देखा कि जब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रही थी तो एडी के अक्रॉस जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इसकी एडी की जो एरिया वेक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा 90 डिग्री बना रही है। जब ये क्या करेगा, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से इसकी एरिया वेक्टर क्या है, थीटा एंगल बनाएगी। ठीक, तो फिर मैंने क्या किया बेसिकली, तो टॉर्क फाइंड आउट करना चाहा। ठीक, तो टॉर्क क्या होता है, मीन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स से उसे डिनोट किया। तो बेसिकली फाइंड आउट करना था मुझे एक्स, तो यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ से मुझे एक्स मिल गई, एक्स को बेसिकली यहाँ पे पुट कर दिया। तो बेसिकली एफ तो पहले से फाइंड आउट किया था, आई बी बी ए साइन थीटा। यहाँ पे मैं क्या कंसीडर कर दिया, ए बी को एरिया मान लिया, इस पूरे रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल की एरिया ए बी है, तो टॉर्क क्या हो जाएगी, आई ए बी साइन थीटा। ठीक, सिंपल है। तो ये थी अपनी आज की टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।